फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल BLF एजुकेशन पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में मेहनत से जुटे हुए होंगे। तो बोर्ड को लेकर ही हम अब कुछ इम्पोर्टेंट्स रिएक्शंस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सेकंड, उसमें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन था, हेलो एरीन। तो सिर्फ हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए केवल उनको ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हमारा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन था, हेलो एरीन, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन था, हेलो एरीन, जो ये चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो का मतलब होता है हैलोजन, यानी कि हैलोजन परिवार जो है, जो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में स्थित है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन तत्व उपस्थित हैं। तो इनको ही हैलोजन परिवार तत्व कहा जाता है, जिसका सिंबल लेते हैं हम एक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी हेलो या हैलोजन का नाम लें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हैलोजन का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी हमारा परमाणु यूज हो रहा है। उसके बाद एल्केन क्या होता है? एल्क का मतलब होता है कार्बन। केवल एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन। और एन कहते हैं हम सिंगल बॉन्ड को। एन किसे बोलते हैं हम? सिंगल बॉन्ड को। तो हेलो एल्केन यानी कि ऐसा सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जिसके अंदर एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। जैसे हमारे पास CH3 है, जो कि क्या है? एल्क। ये क्या है? एल्क यानी कार्बन, और इससे जो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एल्केन हो गया। अब अगर मैं इससे इनमें से कोई सा भी एक परमाणु जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। जैसे मैंने कहा CH3Cl, तो CH3Cl का जो हमारा जनरल नाम है, जो सामान्य नाम है, वो क्या है? हेलो एल्केन। वैसे जो इसका रासायनिक नाम है वो है मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। उसके बाद हम बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो का मतलब वही हैलोजन परिवार, यानी पी ब्लॉक के में एक परिवार है जो कि हैलोजन परिवार कहलाता है। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तत्व उपस्थित हैं। तो उसका एक परमाणु। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन को तो आप सभी जानते होंगे, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि इसमें हर कोने पर कार्बन होता है और बीच में ये 3 बॉन्ड घूमते हुए होते हैं, जो कि घूमते हमें लगते हैं जैसे पहिया घूम रहा हो। तो ये हमारा होगा एरीन, और उसके ऊपर अगर हम जोड़ दें कोई भी हैलोजन परमाणु तो हो जाएगा हेलो एरीन। तो ये होता हमारा हेलो एल्केन था, हेलो एरीन का मतलब। अब आगे समझते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन मिले हों, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बनने वाला यौगिक। जैसे मैं कहूँ CH4 किससे मिलकर बना है? केवल कार्बन से और हाइड्रोजन से। अगर हम इसकी बंध संरचना देखें तो इसकी बंध संरचना होती है ये, यानी कि सारे जो हमारे हाइड्रोजन है 4 के 4 वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ा कार्बन जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसलिए 4 जोड़ता है। अब हम इनको, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसे मूल कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बनाए जाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन समझ गए हम कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक कहते हैं हम खुली श्रृंखला वाले को, यानी जिसकी श्रृंखला जो नहीं, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है खुली होती है। जैसे हमारा CH4 क्या है? इसकी संरचना खुली संरचना है, तो ये क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। या फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक होता है बंद श्रृंखला वाला, जैसे हमारा बेंजीन। तो बेंजीन जो है C6H6 है इसका फॉर्मूला, जो कि इसकी संरचना कैसी है? बंद है, यानी कि ये क्लोज स्ट्रक्चर वाला है, तो इसे बोलते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो है हमें बनाना है, जब हेलो एल्केन बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे? हेलो एल्केन बनाने के लिए या हेलो एरीन बनाने के लिए जो हमारा एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक है, जैसे CH4, इसके H को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि किसी एक हैलोजन परमाणु को लेकर आएंगे हम और इसकी जगह हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे CH4 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटाएंगे हम, उसकी जगह क्या जाएगा हमारे पास? कोई भी हैलोजन परमाणु, जैसे CH3Cl। या जैसे हमारे पास बेंजीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हम इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे जुड़ा हुआ, उसे हटाएंगे और यहाँ पे कोई भी हैलोजन परमाणु आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास हेलो एरीन। ये हो जाएगा हेलो एल्केन। जैसे CH3F हो जाएगा या CH3
CH2 Cl हो गया, तो ये क्या हमारा एथिल क्लोराइड है। तो ऐसे ही ये हो गया हमारे हेलो एल्केन और ये हेलो एरिन। इसका मतलब हम ढंग से समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन ये बनेगा पेपर में कि हेलो एल्केन क्या है तथा हेलो एल्केन के बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम देखते हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, यानी हम हेलो एल्केन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हेलो एल्केन निर्माण की विधियां हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें हम नाम रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अलग से पूछ ली जाती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, यानी हेलो एल्केन को हम कैसे बना सकते हैं, किस किस चीज़ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन को बनाते हैं हम सबसे पहले एल्कोहल से। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है किसी कार्बन श्रृंखला से OH समूह जुड़ा हुआ, उसे बोलते हैं हम एल्कोहल। जैसे हमारे पास होता है CH3OH, तो ये कार्बन श्रृंखला से जुड़ रहा है OH, या CH3CH2OH। इस टाइप से हम कह रहे हैं कि एल्कोहल की जो हम अभिक्रिया करा रहे हैं वो करा रहे हैं हम हैलोजन अम्लों से। हैलोजन मैंने बताया तुम्हें, हैलोजन कहे या हेलो कहे का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी हमारा हैलोजन परमाणु यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल का मतलब है कोई हैलोजन और अम्ल यानी कि H+, तो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पे रिएक्शन कर दी HCl से। तो जब मैं एल्कोहल यानी CH3OH की अभिक्रिया कराऊंगा HCl से, तो हमारे पास यहाँ जो बनेगा वो होगा हेलो एल्केन। कैसे? यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्रॉस होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पूरा, इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ये इस पे क्यों पहुँचा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युल्नात्मकता ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में रिएक्शन कर लेंगे और क्या निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से? जल। ये प्लस और ये माइनस रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3, ये हो गया हमारे पास एल्क, और ये होगा हमारे पास Cl यानी कि हेलो एल्केन, और निकल गया हमारे पास यहाँ से जल। तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से। फास्फोरस हैलाइड का मतलब है दोस्तों कि एक फास्फोरस होगा और उसमें हेलोजन कहे, हेलो कहे या हैलाइड कहे, इसका मतलब क्या है? कोई भी हाइड्रोजन परमाणु। तो फास्फोरस से जुड़ा होगा हाइड्रोजन परमाणु, जैसे PCl3 ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम जब एल्कोहल की अभिक्रिया, यानी एल्कोहल हमने ले लिया, जैसे CH3OH ले लिया हमने, CH3OH लिया, और एक ले लिया हमने PCl3 जैसे, और हमने रिएक्शन कराई। तो देखो जरा एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम CH3OH और PCl3। PCl3 मतलब P ले लिया हमने, Cl यानी 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं हमारे पास यहाँ पे Cl। अब एक CH3 एक Cl को लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास एक प्लस है और Cl के पास एक माइनस है, तो इसीलिए हमारे पास 3 Cl हैं, तो 3 Cl को ले जाने के लिए 3 CH3 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे, यानी कि हमारे पास अब 3 है। तो यहाँ चला जाएगा यहाँ से। अब जब मैंने यहाँ पे 3 लगाया तो 3 ऑक्सीजन भी मेरे पास हो गए, 3 हाइड्रोजन भी हो गए, क्योंकि 3 लगाने से सभी के लिए 3 हो गया। तो 3 हमारे पास यहाँ पे निकल गया। सबसे पहले P, हमारे पास P, एक तो PH3PO3 निकल जाएगा, 3 H हैं 3 O हैं, तो H3PO3। सबसे पहले निकाल देते हैं हम हेलो एल्केन अपना, तो हमारे पास 3CH3Cl हो जाएगा। देखो 3 Cl है और 3 CH3 लिए हमने, तो 3CH3Cl और प्लस एक निकल गया हमारे पास H3PO3, जो कि सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये हुई हमारी फास्फोरस हैलाइड से। उसके बाद देखते हैं हम एल्कोहल की थायरोल क्लोराइड से। थायरोल क्लोराइड होता है SOCl2। दोस्तों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसमें पूछ लेता है, क्योंकि इसकी ये नाम रिएक्शन है जिसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया के नाम से भी इसे पूछ लेता है, तो ध्यान समझनी है बहुत। सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं हम, CH3OH ले लिया जैसे हमने। तो ध्यान रखना एल्कोहल क्या होता है? कार्बन श्रृंखला से OH जुड़ा हुआ। तो एल्कोहल लिया हमने और थायरोल क्लोराइड यानी कि SOCl2 लिया और इसकी रिएक्शन कराई आपस में। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे समझने के लिए। CH3OH ये लिख लिया हमने, CH3OH को इस प्रकार। ये समझने के लिए तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, लेकिन हमें रिएक्शन डायरेक्ट कर देनी है पेपर में, ये सिर्फ तरीका है। यहाँ पे S और उसके बाद हमारे पास O है और यहाँ पे Cl है। देखो Cl मैंने ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, तो SOCl2 लिख रहा है अब भी। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड क्रॉस टूटेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा CH3Cl, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से निकल जाएगा HCl, और हमारे पास क्या बचेगा नीचे? SO2, यानी कि हमारे पास CH3Cl हेलो एल्केन बन गया और HCl निकल गया, और एक क्या निकल गई हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस निकल गई। तो बहुत आसान रिएक्शन थी, फिर दोबारा समझ लें। ये रिएक्शन ऐसे ही पूछ जा सकती है कि कैसे प्राप्त करोगे
थायनिल क्लोराइड से हैलो एल्केन। ये ऐसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायनिल क्लोराइड से कराई जाती है। तो इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। तो आगे देखते हैं हम। तो ये हमारी 3 रिएक्शन हो गई हैलो एल्केन के निर्माण की विधियों की। उसके बाद देखते हैं हम आगे। चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और उसके सेकंड पार्ट में हम इसकी आगे की रिएक्शन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ मैं, अभी हमने शुरू नहीं की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ इंपॉर्टेंट ताकि बोर्ड की तैयारी आपकी बहुत आसानी से हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जो आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा समझ में आया। जो कोई प्रॉब्लम हो उसे कमेंट में आप मेंशन कर दें, मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसके लिए फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। ये फर्स्ट पार्ट है, अब आप लगातार सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसके आते रहेंगे। तो हम हैलो एल्केन, हैलो एरिन जो है, देखो हम हर रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को जरूर देखते रहिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।